नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है समेल करो। तो यहाँ पर हम समेल करके लिखेंगे। सबसे पहले है सुक्त, अच्छी तरह से बोला गया। रथ होता है, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यथ, अनुष्ठान। दास, गुलाम। महापाषाण यानी सजाए गए पत्थर। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मालिक की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ पर आ जाएगा मालिक की सेवा करने के लिए। फिर है दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। फिर है जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। इनाम गांव के लोग अनाज, फल और मांस खाते थे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 3 है, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं। उत्तर है, ऋग्वेद की रचना वैदिक प्रार्थनाओं के रूप में ऋषियों के द्वारा की गई थी। इन प्रार्थनाओं को अक्षरों और शब्दों या वाक्य में बांटकर उनका उच्चारण और श्रवण किया जाता था। यह कागज पर लिखित रूप में नहीं थे, इसीलिए इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। जबकि आधुनिक यानी आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो कागज पर छपी होती हैं और हम इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। इसीलिए आधुनिक किताबें ऋग्वेद से भिन्न हैं। चौथा प्रश्न है, पुरातात्विक कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। उत्तर है, पुरातात्विक कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ों से लगाते थे। वे यह मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होगी। उदाहरण के लिए, एक कब्र में 33 सोने के मनके और पंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये चीज़ें इन लोगों की सामाजिक स्थिति के अंतर को दर्शाती हैं। पांचवा प्रश्न है, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था। तो एक राजा का जीवन दास या दासी से कई प्रकार से भिन्न हो सकता है। दास या दासी वे होते हैं जिनसे राजा अपने सारे काम करवाते थे। उनको कोई भी काम मना करने पर उन्हें सज़ा दी जाती थी, यानी कि कोई भी अगर वो काम मना कर देते थे तो राजा उनको सज़ा देता था। राजा का जीवन ऐश्वर्य और खुशहाल जिंदगी से परिपूर्ण था, लेकिन दास और दासी के जीवन में कठिनाइयों के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर उन्हें 2 पल की खुशी मिलती भी तो राजा सब बर्बाद कर देता था। अब अगला प्रश्न है, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय में पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। तो ये अपने छात्र अपने आप विद्यालय में जाकर वहाँ अपने पुस्तकालय अध्यक्ष से किताबों के बारे में जानकारी लेकर इसका उत्तर लिखेंगे। 7वां प्रश्न है, एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। तो ये भी आपको स्वयं ही करना है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।